जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यामी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों को आज कार्तिक मास महत्यामी के 19वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बड़ी विशेष बात बताने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन में काफी ज्यादा काम में आने वाली है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि हे अर्जुन, जीवन की अंतिम सांस में जिस मनुष्य को मेरी याद आ जाती है उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो मनुष्य संसार को या सांसारिक वस्तुओं को याद करते हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती। वो अपने कर्मानुसार उन्हें 84 लाख योनियों में भी जन्म ले सकते हैं, उन्हें मनुष्य भी बन सकते हैं और हो सकता है कि वो नरक में भी चले जाएं। तो ये सब कुछ उनके कर्म के अनुसार होता है। लेकिन जो जीवन की अंतिम सांस में मेरे को याद करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने ऐसा कहा है। तो इसके बाद ये विशेष बात आती है कि जीवन की अंतिम सांस में भगवान की याद कैसे आई। तो उसके बारे में भगवान ने जो कुछ बताया है उसे हम आपको छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बता रहे हैं कि जैसे हम प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे हम कथा सुनते हैं, चाहे हम कथा पढ़ते हैं या हम धर्म का कोई भी कार्य करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं या अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उस समय पूरा मन भगवान में होना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की भक्ति के लिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, हम कोई भी धर्म का कार्य कर रहे हैं उस समय मन केवल भगवान की भक्ति में होना चाहिए। मन अगर भगवान की भक्ति में होगा, धर्म कार्य अगर पूरी तरह से मन लगाकर किया जाएगा, कथा पूरी तरह से मन लगाकर सुनी जाएगी, मन लगाकर पढ़ी जाएगी, पूरा ध्यान कथा में होगा, पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में होगा, तो भगवान ऐसे भक्तों के लिए कहते हैं कि ऐसे भक्तों को जीवन की अंतिम सांस में केवल भगवान की ही याद आती है, उन्हें और कुछ याद नहीं आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति की है। तो अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए हम जो भी धर्म कार्य करते हैं वह सब मन लगाकर करना चाहिए। तो अब कार्तिक मास महत्यामी के 19वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी जी की मंजरी से युक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते हैं। जो मनुष्य आंवले के फलों और तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। हे राजन, एक प्राचीन कथा आपको सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है। सहा पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले हैं। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से कांप उठे हैं, उनका सारा शरीर कांपने लगा है, लेकिन उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया है। उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया है। उस राक्षसी ने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूं। अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। ब्राह्मण देवता, आप तो सब पर दया करने वाले हो और सत्पुरुष सदा से ही सब पर दया करते आए हैं। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, लेकिन
अब मेरा उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। आज उस राक्षसी के इन वचनों को सुनकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने कहा है कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। आज धर्मदत्त ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर वह कलहा नाम की राक्षसी कहने लगी है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इससे मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंतोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा है कि इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयां खाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उस दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। यह बात कहकर कलहा नाम की राक्षसी धर्मदत्त ब्राह्मण से कहने लगी हैं कि हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और भगवान विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी है। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण देवता, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए कि मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी शरण में हूँ और शरण में आए हुई मुझ पर आप कृपा कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण तो सदा से सब पर कृपा करते आए हैं। मैं आपकी कृपा की पात्र तो नहीं हूँ, लेकिन इस समय इस प्रेत शरीर में जो कष्ट मुझे हो रहा है वो मेरे लिए असहनीय है। इसलिए जब आपने दर्शन दिए हैं तो मुझ पर कृपा भी कीजिए। आप कृपा करेंगे तो मेरा उद्धार हो सकेगा। आज कलहा नाम की राक्षसी बारंबार धर्मदत्त ब्राह्मण से प्रार्थना करती है कि मुझे आप बचा लीजिए, मेरी आप रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। कलहा नाम की राक्षसी के इन वचनों को सुनकर धर्मदत्त ब्राह्मण कुछ सोच विचार करने लगे हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि कैसे भी हो इस राक्षसी का उद्धार तो करना ही होगा। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्यम के 19वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। भगवान की भक्ति से क्या मिलता है ये इस कथा में स्पष्ट बताया गया है। जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। कलहा नाम की राक्षसी एक बनिए के शरीर में प्रवेश करने लगी थी, लेकिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के दूतों ने उसके शरीर से कलहा को अलग किया है। जो भगवान को चाहते हैं, जो भगवान की शरण में रहते
हैं, उन्हें कोई भूत प्रेत ऐसी कोई बाधा नहीं सता सकती है। लेकिन कलहा नाम की राक्षसी धर्मदत्त ब्राह्मण को देखकर आज प्रसन्न हुई हैं कि मेरे पाप को इन्होंने नष्ट किया है, ये मेरा उद्धार करेंगे। आज कलहा के मन में एक ही भाव है कि बस ये मेरा उद्धार कर दें तो कभी मैं पाप कर्म नहीं करूंगी। और इधर धर्मदत्त ब्राह्मण के मन में भी दया आई है, वो सोचने लगे हैं कि इसका उद्धार तो करना ही होगा। सोच विचार में है कि किस उपाय से इसका उद्धार हो सकता है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कार्तिक मास के इस पावन समय को भगवान के चरणों में लगा दीजिए। भगवान से बढ़कर त्रिलोकी भर में और कोई नहीं हो सकता। हो सकता है आज कुछ लोग ये सोचें कि हमारे पास भगवान की भक्ति का समय नहीं है, हमारे पास भगवान की भक्ति करने का, भगवान की पूजा करने का, कथा सुनने का, भगवान के नाम लेने का समय नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जल्दी ही अपने जीवन में दुखों का अनुभव करते हैं, क्योंकि जिसके पास भगवान के लिए समय नहीं है वो कभी ना कभी तो दुखी हो ही जाएगा। आज कुछ लोग सुखी हैं, उनके पास सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद हैं और वो भगवान को भी नहीं मानते हैं। लेकिन ये सुख, ये संपत्ति, ये आनंद उनके पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कुछ पहले अच्छे कर्मों का किया हुआ फल है। लेकिन जैसे ही पूर्व जन्म के वो अच्छे कर्मों का फल समाप्त होता है, फिर उसके बाद उनके जीवन में दुख आने लगते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि भगवान की याद कीजिए, भगवान जी के नामों का जाप कीजिए, भगवान की कथाओं को सुनिए, भगवान की कथाओं को पढ़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भगवान में मन लगाएंगे तो भगवान आपकी सदा रक्षा करेंगे। एक और विशेष बात हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आप ये कथा मोबाइल पर सुन रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि कथा पढ़ी जाए या सुनी जाए बराबर फल मिलता है। लेकिन भगवान के नामों का जाप तो आपको स्वयं ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल पर भगवान का भजन सुना तो भगवान की भक्ति हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल पर भजन सुनना अच्छी बात है, कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन आपका असली मन तो भगवान में तभी लगेगा जब आप स्वयं भगवान को याद करेंगे, भगवान के नामों का जाप करेंगे। जैसे भी हो, अकेले में बैठकर भगवान जी के नामों का जाप कीजिए, वही सबसे शुद्ध और असली भक्ति कहलाती है। इन कथाओं को सुनने का फल तो आपको पूरा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इन कथाओं को सुनकर भी पूरी तरह से भक्ति तभी होती है जब हम भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं, भगवान के नामों का जाप करना आरंभ करते हैं, भगवान में मन लगाना आरंभ करते हैं। भगवान में मन को लगाइए, धीरे धीरे मन को ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वो भगवान के नाम के बिना रह ही नहीं सकेगा। तो बात सबसे विशेष यही है कि भगवान की याद कैसे भी हो करनी है और स्वयं को करनी है। अकेले में बैठकर भगवान को याद कीजिए, भगवान के नामों का जाप कीजिए, भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए, भगवान की कथाओं को पढ़िए। अगर भगवान की कथा को आप किसी कारणवश नहीं पढ़ सके तो आप सुन भी सकते हैं, लेकिन भगवान में मन तो आपको ही लगाना होगा। जैसे तैसे हो, भगवान की याद बनी रहे, तभी कार्तिक मास में भगवान की भक्ति अच्छे ढंग से हो सकती है। और जो कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करता है, बस समझ लेना कि भगवान ने उस पर कृपा करने का पूरा मन बना लिया है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, उसके जीवन की हर जिम्मेवारी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। और इस मनुष्य जीवन की अंतिम सांस में उसे केवल और केवल भगवान की याद आती है, जिससे कि वो भगवान के धाम में सदा के लिए पहुंच जाता है, अर्थात वो भवसागर से पार हो जाता है। तो आपने कथा सुनी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।